जय श्री कृष्ण भक्तों, आप सभी श्रोताओं को कार्तिक मास के इस दिव्य तीसरे अध्याय की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास का हर एक दिन भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा वर्षा का अमृत लेकर आता है। इस पवित्र मास में जो भी भक्त एक बार भी श्रीहरि का नाम स्मरण करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। आज हम सुनेंगे वह दिव्य कथा जब स्वयं श्रीहरि विष्णु ने देवी तुलसी को वरदान दिया और कार्तिक मास को सबसे श्रेष्ठ घोषित किया। एक समय की बात है जब वैकुंठ लोक में श्रीहरि विष्णु अपने सुदर्शन चक्र, शंख, गदा और कमल से अलंकृत होकर विराजमान थे। समस्त देवता उनके चरणों में नमन कर रहे थे। उसी समय देवी लक्ष्मी ने विनम्र भाव से पूछा, हे स्वामी, आपने तो सृष्टि के संतुलन हेतु अनेक वरदान और श्राप प्रदान किए हैं, परंतु बताइए, इस समस्त सृष्टि में ऐसा कौन सा महीना है जो आपको सबसे अधिक प्रिय है? भगवान श्रीहरि मंद मुस्कुराए और बोले, देवी, यद्यपि प्रत्येक मास में मेरा कोई न कोई रूप पूजित होता है, परंतु कार्तिक मास मुझे अत्यंत प्रिय है, क्योंकि इस मास में मेरी परम भक्त देवी तुलसी का जन्म और पूजन होता है। जिस प्रकार चंद्रमा 16 कलाओं से पूर्ण होता है, उसी प्रकार कार्तिक मास भक्ति के 16 गुणों से परिपूर्ण है। ये सुनकर देवी लक्ष्मी ने पुनः प्रश्न किया, स्वामी, आप कहते हैं कि कार्तिक मास में तुलसी पूजा सर्वश्रेष्ठ है, परंतु क्या कारण है कि तुलसी आपके हृदय के इतने निकट है? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, देवी, एक समय था जब धरनी पर असुर अत्याचार बढ़ा रहे थे। उस समय धर्म की रक्षा के लिए मैंने नारायण रूप धारण किया। उसी काल में एक असुर शंखचूड़ अत्यंत शक्तिशाली था, जिसने देवताओं को परास्त कर दिया था। उसकी पत्नी तुलसी अत्यंत पतिव्रता और परम तेजस्विनी थी। उसके पतिव्रत बल से शंखचूड़ को कोई पराजित नहीं कर पा रहा था। देवता मेरे पास आए और बोले, प्रभो, अब केवल आप ही इस संकट का निवारण कर सकते हैं। तब मैंने शिव जी की आज्ञा से शंखचूड़ का वध करने का संकल्प लिया। भगवान आगे बोले, देवी, उस समय मैंने एक ब्राह्मण रूप धारण कर तुलसी के द्वार पर जाकर कहा, हे देवी, आपका पति रणभूमि में मारा गया है, अब आप स्नान कर अपने पति का तर्पण करें। ये सुनकर तुलसी रो उठी, उनका मन विचलित हो गया। उन्होंने स्नान किया और जैसे ही अपने पतिव्रत की शक्ति त्यागी, उसी क्षण मैं अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुआ। तुलसी ने मुझे देखा और रो पड़ी, बोली, हे नारायण, आपने मुझे छल से विधवा किया, परंतु मैं जानती हूँ कि यह सब सृष्टि के कल्याण हेतु हुआ है। किंतु प्रभु, मेरा पतिव्रत भंग हुआ है, अतः मैं ये देह त्याग दूंगी। तब मैंने कहा, हे तुलसी, तुम्हारा ये शरीर पृथ्वी पर सुगंधित वृक्ष बनकर रहेगा और तुम्हारी पवित्र आत्मा सदा मेरी अर्धांगिनी के रूप में पूजित होगी। जिस प्रकार देवी लक्ष्मी मेरे वाम भाग में निवास करती हैं, उसी प्रकार तुम मेरे दाहिने भाग में विराजमान रहोगी। ये कहकर श्रीहरि ने तुलसी को वरदान दिया, हे देवी, तुम्हारे बिना मेरी पूजा अधूरी होगी। जो कोई भक्त कार्तिक मास में तुम्हारी पूजा करेगा, दीपदान करेगा और तुम्हारे पत्र से मुझे अर्घ्य देगा, उसका जन्म जन्म का पाप नष्ट होगा। मेरे भक्त को मृत्यु के पश्चात वैकुंठ लोक प्राप्त होगा। तुलसी ने नतमस्तक होकर कहा, हे प्रभु, आपसे बढ़कर कौन हो सकता है जो भक्तों के पापों का हरता है। अब मैं पृथ्वी पर जाकर आपके भक्तों के द्वार पर निवास करूंगी। जहाँ भी श्रीहरि का नाम होगा, वहीं तुलसी का वास होगा। देवी तुलसी ने यह वचन कहा और पृथ्वी पर गंगा तट के समीप अवतरित हुई। उनके उद्गम से ही कार्तिक मास का प्रारंभ माना गया। जब प्रथम बार तुलसी का पौधा अंकुरित हुआ, तब आकाशवाणी हुई, जो कोई इस मास में तुलसी की सेवा करेगा, वो विष्णु लोक को प्राप्त होगा। उसी दिन से कार्तिक मास में तुलसी पूजन, दीपदान, कथा श्रवण और व्रत करने की परंपरा चली। भगवान श्रीहरि विष्णु ने आगे कहा, हे लक्ष्मी, कार्तिक मास में जो प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर ओम नमो नारायणाय का जप करता है, जो संध्या के समय तुलसी के समीप दीप जलाता है और जो रात्रि में हरि कथा का श्रवण करता है, वो मेरे समीप सदैव प्रिय होता है। इस मास में जो भी एक बार दामोदर लीला का स्मरण करता है, उसका उद्धार हो जाता है। तभी देवी लक्ष्मी बोली, स्वामी, क्या केवल तुलसी पूजन और दीपदान ही पर्याप्त है? श्रीहरि बोले,
देवी, कार्तिक मास में यदि कोई ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर मुझे दीप अर्पण करता है, तुलसी पत्र चढ़ाता है और एक भी जीव को तृप्त करता है, तो वह मेरे प्रिय भक्तों में सम्मिलित होता है। उसे मृत्यु भय नहीं रहता, उसके कुल में कोई दरिद्र या पापी नहीं जन्म लेता। कार्तिक मास दया, करुणा और क्षमा का प्रतीक है। इसलिए भक्तों, तुलसी माता की आराधना केवल एक पौधे की नहीं, बल्कि स्वयं श्रीहरि विष्णु की उपासना है। तुलसी की प्रत्येक पत्ती में लक्ष्मी और विष्णु का वास माना गया है। कार्तिक मास में जो भी व्यक्ति तुलसी विवाह, गोदान, दीपदान और कथा श्रवण करता है, वह सीधे मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर होता है। जब कथा समाप्त हुई, तब नारद जी वहां उपस्थित थे। वे बोले, प्रभु, ये तो अद्भुत है। इस कार्तिक मास का प्रत्येक क्षण आपके चरणों की भक्ति से ओतप्रोत है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, नारद, यही कारण है कि मैं स्वयं कार्तिक मास में पृथ्वी पर आकर अपने भक्तों के द्वार पर विचरण करता हूँ। तुलसी के नीचे बैठा दीप जलते देख मुझे असीम आनंद मिलता है। भक्तों, यही कारण है कि कार्तिक मास में प्रतिदिन तुलसी के समीप दीप जलाना, हरि नाम का जाप करना और कथा श्रवण करना जीवन को शुभ और कल्याणकारी बनाता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि भक्ति में प्रेम और श्रद्धा ही सबसे बड़ा साधन है। तुलसी केवल पौधा नहीं, बल्कि भक्त और भगवान के बीच प्रेम का सेतु है। तुलसी दल मातृका, श्रीहरि का प्यारा रूप। जिस घर में तुलसी पूजी, वहाँ बसत हरि अनूप। इति श्री कार्तिक माह महात्म्य कथा अध्याय 3 समाप्तम। जय श्री हरि विष्णु, जय तुलसी माता, जय श्री लक्ष्मी नारायण। भक्तों, आइए अब हम सभी सुनते हैं तुलसी के जन्म की कथा। सृष्टि के प्रारंभ में जब धर्म क्षीण होने लगा, देवता और असुरों के बीच असंतुलन बढ़ गया, तब भगवान ब्रह्मा ने देखा कि पृथ्वी के भार को संतुलित करने के लिए किसी दिव्य आत्मा का अवतरण आवश्यक है। उसी समय उन्होंने अपने तपोबल से एक तेजस्विनी कन्या को उत्पन्न किया। वह कन्या स्वर्ण के समान आभा वाली, कमल के समान मुखमंडल से युक्त और दिव्य सुगंध से परिपूर्ण थी। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्री, तुम इस सृष्टि में पवित्रता, पतिव्रत और भक्ति की प्रतीक बनोगी। तुम्हारा नाम तुलसी होगा और तुम स्वयं भगवान विष्णु की अनन्य उपासिका बनोगी। उस कन्या ने तपस्या का संकल्प लिया और गंगा तट पर हजारों वर्षों तक घोर तप किया। उसकी तपस्या से त्रिलोक में प्रकाश फैल गया। तब स्वयं भगवान विष्णु उसके सम्मुख प्रकट हुए और बोले, हे देवी, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तुलसी ने कहा, हे प्रभु, मैं चाहती हूँ कि आप सदा मेरे पति रूप में मेरे साथ रहें। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे तुलसी, अभी तुम्हें अपने कर्मों के फलस्वरूप एक बार असुरराज शंखचूड़ के रूप में जन्मे धर्मनिष्ठ पुरुष के साथ विवाह करना होगा। वही तुम्हारा पहला पति होगा और उसके पश्चात मैं तुम्हें अपने धाम में स्थान दूंगा। ये सुनकर तुलसी ने नम्रतापूर्वक प्रणाम किया। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से तुलसी पृथ्वी पर अवतरित हुई और अत्यंत सुंदर युवती बन गईं। उनके जन्म से ही जहाँ जहाँ वह चली, वहाँ भूमि सुगंधित हो गई। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और कहा, ये तुलसी ही है जो भविष्य में श्रीहरि की आराध्या बनेगी। तुलसी के जन्म के साथ ही कार्तिक मास में भक्ति का आरंभ हुआ, क्योंकि यह वही काल था जब देवी ने तपस्या के द्वारा स्वयं श्रीहरि को प्राप्त किया। इस प्रकार तुलसी माता का जन्म न केवल एक पौधे का आरंभ था, बल्कि वह दिव्यता का अवतरण था जो भक्तों के जीवन को हरियाली और मोक्ष से भरने आया। भक्तों, आइए अब हम सभी सुनते हैं तुलसी विवाह कथा। भगवान विष्णु के वरदान के अनुसार जब तुलसी का देह त्याग हुआ, तब उन्होंने शालिग्राम रूप में पृथ्वी पर प्रकट होकर तुलसी से दिव्य विवाह करने का निश्चय किया। यह विवाह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन संपन्न हुआ। जब ये समाचार समस्त लोकों में पहुंचा, तब देवता, गंधर्व, अप्सराएं और ऋषिगण सब उस दिव्य विवाह में सम्मिलित हुए। स्वयं ब्रह्मा जी ने यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित की, नारद जी ने मंगल गीत गाए और भगवान विष्णु ने शालिग्राम स्वरूप में तुलसी का हस्त ग्रहण किया। आकाश में पुष्प वर्षा हुई, धरती पर दीप जल उठे और वातावरण हरि हरि के नाम से गूंजने लगा। विवाह के पश्चात भगवान विष्णु बोले, हे तुलसी, आज से तुम मेरी वामांगी बनोगी।
जिस घर में तुम्हारा विवाह किया जाएगा वहाँ सदा लक्ष्मी का वास रहेगा। जो भक्त कार्तिक मास में तुलसी विवाह करेगा वह अखंड सौभाग्य प्राप्त करेगा। तुलसी ने विनम्र भाव से कहा, हे प्रभु, मेरे द्वारा जो भी भक्त भक्ति से आपको पूजा अर्पण करेगा, कृपया उसे मोक्ष प्रदान करें। भगवान विष्णु ने कहा, ऐसा ही होगा। उसी क्षण से तुलसी विवाह का आरंभ हुआ, जो आज भी कार्तिक मास में प्रत्येक भक्त के घर में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इस दिन तुलसी के पौधे को मंडप में सजाया जाता है, उसके समक्ष दीप जलाए जाते हैं और शालिग्राम जी से तुलसी का विवाह रचाया जाता है। इस विवाह का तात्पर्य यह है कि भक्ति तुलसी का परमात्मा विष्णु से मिलन हो रहा है। जब यह विवाह संपन्न होता है तो वातावरण में इतनी पवित्रता फैल जाती है कि हर जीव का मन निर्मल और भक्ति से परिपूर्ण हो जाता है। कार्तिक मास का ये दिन आत्मा और परमात्मा के संगम का प्रतीक है, जहाँ प्रेम, श्रद्धा और समर्पण एक हो जाते हैं। भक्तों, आइए अब हम सभी सुनते हैं दीपदान महिमा कथा। एक बार देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे स्वामी, कार्तिक मास में दीपदान का इतना बड़ा महत्व क्यों बताया गया है? भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, देवी, दीपदान इस मास का हृदय है। जो भक्त कार्तिक मास में सायंकाल तुलसी के समीप दीप जलाता है, वह सभी जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसा भक्त न केवल स्वर्ग बल्कि वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। भगवान बोले, एक बार एक निर्धन ब्राह्मणी थी जो अत्यंत दरिद्र थी। उसके पास धन नहीं था, किंतु उसका हृदय भक्ति से परिपूर्ण था। कार्तिक मास आने पर उसने सोचा, मेरे पास दान देने को कुछ नहीं, परंतु मेरे पास प्रेम है। मैं तुलसी माता के पास दीप जलाऊंगी। उसने मिट्टी का एक छोटा दीप बनाया, उसमें थोड़ा सा तेल डाला और तुलसी के समीप रख दिया। वह पूरे प्रेम से बोली, हे हरि, ये दीप मेरा जीवन है, इसे आपके चरणों में अर्पित करती हूँ। वह रात भर दीप को जलते हुए निहारती रही और अंत में नींद में ही प्राण त्याग दिए। जब यमदूत आए तो उन्हें रोक दिया गया। आकाशवाणी हुई, ये ब्राह्मणी कार्तिक दीपदान के पुण्य से मुक्त हो गई है, इसे विष्णुधाम ले जाओ। देवी लक्ष्मी, ऐसा है कार्तिक दीपदान का फल। जो भक्त कार्तिक मास में एक भी दीप तुलसी के पास जलाता है, वह मेरे प्रियजनों में सम्मिलित होता है। उसके कुल में दरिद्रता नहीं आती और उसके घर में सदा लक्ष्मी का निवास होता है। भगवान के वचन सुनकर देवी लक्ष्मी ने कहा, हे प्रभु, निश्चय ही यह मास समस्त लोगों को पवित्र करने वाला है। इस प्रकार कार्तिक दीपदान की महिमा संपूर्ण सृष्टि में फैल गई। जो कोई इस मास में तुलसी के समीप दीप जलाता है, वह अपने पाप, भय और दुखों से मुक्त होकर अमरता को प्राप्त करता है। इति श्री कार्तिक माह महात्म्य अध्याय 3 की चारों कथाएं समाप्तम। प्रत्येक कथा अपने आप में भक्ति, प्रेम और मोक्ष का संदेश देती है। जय श्री हरि विष्णु, जय तुलसी माता, जय श्री लक्ष्मी नारायण। यह अध्याय स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के कार्तिक महात्म्य भाग से लिया गया है, जहाँ श्रीहरि विष्णु स्वयं देवी लक्ष्मी और तुलसी के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। इसी अध्याय में तुलसी जन्म, शंखचूड़ वध, तुलसी हरि विवाह और कार्तिक मास के परम महत्व का वर्णन है। जय श्री कृष्ण दामोदर की जय, जय कार्तिक महाराज की जय। भक्तों, अब हम सुनेंगे कार्तिक मास में प्रतिदिन सुनी जाने वाली बूढ़ी माई और श्री कृष्ण की कथा। कार्तिक मास में सभी स्त्रियां तुलसी जी को जल से सींचने जाया करती थीं। एक बूढ़ी माई भी थी जो प्रतिदिन तुलसी माता को जल देती और प्रार्थना करती, हे तुलसी माता, सत्य की दाता, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, वैकुंठ में वास दे, चंदन का काट दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और 11 के दिन श्री कृष्ण का कंधा दे। तुलसी माता उसकी बातें सुन सुनकर मुरझाने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, हे तुलसी, तुम सूख क्यों रही हो? तुलसी माता बोली, प्रभु, एक बूढ़ी माई आती है और ऐसी ऐसी बातें कहकर चली जाती है। मैं सब वर दे सकती हूँ, पर श्री कृष्ण का कंधा कहाँ से दूं? भगवान मुस्कुराए और बोले, जब वह मरेगी तो मैं स्वयं उसे कंधा देने आऊंगा। कुछ दिनों बाद बूढ़ी माई का निधन हुआ।
जब गांव वाले उसकी अर्थी उठाने लगे तो वह बहुत भारी हो गई। सब हैरान थे। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण स्वयं श्री कृष्ण वहां आए और बोले, मुझे इसके कान में कुछ कह लेने दो। उन्होंने धीरे से कहा, माई, तू अपने मन की कर ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा ग्रास ले, वैकुंठ में वास ले, चंदन का काठ ले, दाल भात का जीवन ले और ले श्री कृष्ण का कंधा भी ले। इतना सुनते ही बूढ़ी माई की देह हल्की हो गई और स्वयं श्री कृष्ण ने अपने कंधे पर उसकी अर्थी उठाई। उसे मोक्ष मिला और वह वैकुंठ चली गई। सभी प्रेम से बोलिए, तुलसी माता की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, कार्तिक मास की जय। अब सुनिए कार्तिक मास की बूढ़ी माई, बहू और पुष्कर स्नान की कथा। एक बार एक बूढ़ी माई थी जो चातुर्मास में पुष्कर स्नान करती थी। उसका एक बेटा और बहू थी। जब चातुर्मास आया तो पुत्र ने माता को पहुंचाने का निश्चय किया। सास ने बहू से कहा, रास्ते के लिए फलाहार बना दो। बहू ने क्रोधावश जमीन की पपड़ी खुरच कर डिब्बे में बांध दी। मार्ग में पुत्र ने कहा, माँ, फलाहार कर लो। जहाँ पानी मिला वहाँ बूढ़ी माई ने पोटली खोली तो देखा कि वो पपड़ी स्वादिष्ट फलाहार बन चुकी है। उसने भोजन कर लिया। पुष्कर पहुंचकर पुत्र ने झोपड़ी बनाकर माता को वहां ठहराया और लौट गया। रात के प्रथम पहर में श्रावण मास प्रकट हुआ और बोला, बुढ़िया, दरवाजा खोल, मैं श्रावण हूँ। बूढ़ी माई ने दरवाजा खोला और श्रावण मास में महादेव का पूजन कर बेलपत्र चढ़ाए, जलाभिषेक किया। इस प्रकार उसका जीवन धन्य हो गया और वह परम गति को प्राप्त हुई। अभिषेक करती, भजन कीर्तन करती तो जाते समय श्रावण मास ने बूढ़ी माई की झोपड़ी पर एक लात मारी, जिससे झोपड़ी की एक दीवार सोने की बन गई। बाद में भाद्रपद मास आया, तब उसने भी बूढ़ी माई से दरवाजा खोलने को कहा। बूढ़ी माई ने दरवाजा खोला, सत्तू बनाया और कजरी तीज मनाई। भाद्रपद जाते जाते झोपड़ी को एक लात मारी तो दूसरी दीवार भी हीरे की बन गई। फिर अगला मास आया, उसने भी बूढ़ी माई से दरवाजा खोलने के लिए कहा। बूढ़ी माई ने दरवाजा खोला, तर्पण किया, श्राद्ध मनाया, ब्राह्मण भोजन कराया, गणेश जी की स्थापना की, अनंत चतुर्दशी मनाई और नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा कर दशहरा मनाया। जाते जाते वो भी झोपड़ी पर लात मारी तो झोपड़ी की तीसरी दीवार सोने की बन गई। और अंत में पवित्र कार्तिक मास आया, उसने भी बूढ़ी माई से दरवाजा खोलने को कहा। बूढ़ी माई ने श्रद्धा से कार्तिक स्नान, भजन, पूजन और व्रत किया। दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज और आंवला नवमी मनाई। कार्तिक मास जाते जाते लात मारी और इस बार पूरी झोपड़ी सोने की बन गई। अब बूढ़ी माई खूब दान धर्म करती और भगवान का भजन करती। चातुर्मास पूरा होने पर जब बेटा अपनी माँ को लेने पुष्कर आया तो उन्होंने माँ और झोपड़ी को पहचान ही नहीं पाया। आसपास वालों से हाल पूछा तो उन्होंने सारी कहानी सुनाई। ये सुनकर बेटा माँ के पैरों में गिरकर बोला, माँ, घर चलो। और सारा सामान गाड़ी में भरकर माँ को अपने साथ लाया। सास के ठाठ बाट देखकर बहू को जलन हुई, तब उसने भी अपनी माँ को 4 मास पुष्कर स्नान के लिए छोड़कर आने को कहा। श्रावण, भादो और कार्तिक सभी मास आए, लेकिन बहू की माँ कुछ भी नहीं करती थी। वह दिन भर खाती और सोती थी। चातुर्मास जाते जाते झोपड़ी पर लात मारी, झोपड़ी गिर गई और बहू की माँ गधे की योनि में चली गई। 4 मास बाद जमाई जब सास को लेने पुष्कर गया तो ना सास दिखाई दी, ना झोपड़ी। आसपास वालों से पूछने पर पता चला कि सास धर्म कर्म नहीं करती थी, केवल खाती और सोती थी, इसलिए गधी बन गई। जब जमाई ने सास को देखा तो वह धेचू धेचू करती सामने आई। तब जमाई ने सास को गाड़ी के पीछे बांधकर घर लाया। पत्नी ने पूछा, मेरी माँ कहाँ है और गधे को पीछे क्यों बांध कर लाए हो? जमाई बोला, तुम्हारी माँ गाड़ी के पीछे बंधी है, जैसी करनी वैसी भरनी। तुमने माँ को फलाहार की जगह जमीन की पपड़ी उखाड़ दी थी और वह भी फलाहार बन गई। पत्नी बोली, ब्राह्मण के पास चलकर पूछते हैं कि माँ मनुष्य योनि में वापस कैसे आएगी। दोनों पतिप्रव्रत ब्राह्मण के पास गए, सारा हाल सुनाया। ब्राह्मण बोले, जब सास स्नान करे उस पानी से अपनी माँ को स्नान करा देना, गधी से मुक्ति मिल जाएगी।
बहू ने वैसा ही किया और माँ मनुष्य योनि में आई। हे राधा दामोदर भगवान, जैसे आपने लड़के की माँ को सब कुछ दिया वैसे ही हमें भी दें। सभी प्रेम से बोलिए कार्तिक मास के स्नान की जय। अब सुनिए कार्तिक मास की ब्राह्मण दंपत्ति और उनकी बहू की कहानी। नगर में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। वे रोज 7 कोस दूर गंगा स्नान जाते थे। ब्राह्मणी थक जाती थी और कहती, काश हमारे भी एक बेटा होता। बहू आती, भोजन बनाती और घर का काम करती। ब्राह्मण देवता बोले, ठीक है, आज मैं तुम्हारे लिए बहू ला देता हूँ। ब्राह्मणी बोली, कैसे? ब्राह्मण ने कहा, पोटली में आटा डालो, मोहरे रख दो। ब्राह्मणी ने पोटली दी, देवता चले गए। नदी किनारे सुंदर लड़कियां खेल रही थीं। उनमें एक लड़की कहती, मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी, मुझे रहना है। ब्राह्मण देवता ने सोचा, यही बहू बनेगी। लड़की की माँ से पूछा, आटा छानकर रोटियां बना देंगी? माँ ने कहा, ठीक है। जब आटा छाना, मोहरे निकले। ब्राह्मण ने कहा, अगर तुम चाहो तो खांड कटोरे से विवाह कर अपनी बेटी को मैं लाऊंगा। माँ ने सहमति दी। ब्राह्मणी दरवाजा खोली, बहू खड़ी मिली, आदर सत्कार से घर में लाई। अब ब्राह्मण और ब्राह्मणी स्नान करने जाएं। बहू घर का सारा काम कर भोजन तैयार रखती, कपड़े धोती और पैर दबाती। समय बीता। ब्राह्मणी ने कहा, बहू, चूल्हे की आग कभी बुझने मत देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। एक दिन आग बुझ गई। बहू पड़ोसन के पास गई, आग मांगी। पड़ोसन ने चालाकी से सिखाया, रोटियां जली फूंकी और दाल बिना नमक बनाना, खीर दाल के चमचे बदल देना। बहू ने वैसा ही किया। सास ससुर आए, रोटियां जली फूंकी और दाल बिना नमक की। सास बोली, क्यों? बहू बोली, एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। पड़ोसन की सीख के अनुसार बहू 7 कोठों की चाबी मांगकर तैयार रही। जब ब्राह्मण दंपत्ति स्नान गए, बहू दरवाजा खोली। 7वें कोठे में शिव जी, माता पार्वती, गणेश जी, लक्ष्मी माता, पीपल पथवारी, कार्तिक ठाकुर, तुलसी, गंगा यमुना और 33 कोटि देवी देवता विराजमान थे और एक लड़का चंदन की चौकी पर माला जप रहा था। बहू ने पूछा, तुम कौन हो? लड़का बोला, मैं तेरा पति हूँ, दरवाजा बंद कर दो, माता पिता आने पर खोलना। बहू प्रसन्न हुई, श्रृंगार किया और सास ससुर का आदर सत्कार किया। स्नान पर जाने पर बहू घर का सारा काम, भोजन और कपड़े धुलना करती, पैर दबाती और कहती, माँ जी, गंगा यमुना घर पर भी बहती है, अब मैं दिखाती हूँ। जब बहू ने 7वां कोठा खोला, वहाँ शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राय दामोदर, तुलसी जी का बीरवा और गंगा यमुना बह रही थी। 33 कोटि देवी देवता विराजमान थे। चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा था। माँ ने पूछा, बेटा तू कौन है? लड़का बोला, माँ जी, मैं आपका बेटा हूँ। ब्राह्मणी ने पूछा, कहाँ से आया? लड़के ने कहा, कार्तिक देवता ने भेजा है। ब्राह्मणी ने विद्वान पंडितों से सलाह ली। पंडितों ने कहा कि बहू और ब्राह्मणी अलग अलग खड़ी हों। ब्राह्मणी चमड़े की अंगिया पहने और छाती से दूध की धार बहाकर बेटे की दाढ़ी भीग जाए। ऐसा हुआ और पवन पानी से गठजोड़ बन गया। ब्राह्मण और ब्राह्मणी की खुशी का ठिकाना न रहा। जय श्री कृष्ण दामोदर की जय। जय कार्तिक महाराज की जय। जय भक्त व्रतधारी बुढ़िया माता की जय। श्री तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी माता, सुख संपत्ति दाता, भवसागर की नाव तू, मोक्ष प्रदाता। जय तुलसी महारानी, पाप तिमिर नशवानी। हरि चरण कमल प्रिय, तू शुभ गुण खानी। हरि की अति प्रिय सेवा, हरि तुलसी संग ठानी। तू विराजत द्वारिका में, लक्ष्मी तुलसी मानी। विष्णु प्रिया वरदायिनी, पवित्र करे तन मन। हरि नाम जपे जो तुलसी, कटे पाप तत्क्षण। हरि तुलसी तव महिमा, वेद पुराण बखानी। जो नित पूजे तुलसी, दरिद्रता दूर सयानी। तू जन्मी नरदेह रूप, हरि इच्छा बल पाई। शालिग्राम की संगिनी, भक्तिन रूप धर आई। तूने शाप दिया था हरि को, शंखचूड़ वध कारण। तब हरि बोले प्रेमवश, तू होगी भावतारन। वृंदा रूप तव सुहावन, हरि हृदय संभावन। हरि तुलसी पूजन बिना, न होए हरि भावन।
जो तुलसी जल चढ़ावे भक्त श्रद्धा भावन। हरि प्रसन्न हो तत्क्षण मिटे मन संतापन। तू अमृत तुल्य सुगंधा हरि चरणों की चंदा। भक्त तुलसी की माला हरि गले विराजंदा। हरि नाम ले तुलसी दल चढ़ावे जो हरि ठोर। वो पावे मोक्ष महान हरि होए कृपाधार। तू करुणा सागर माता कृपा कर भक्तन जानी। जो श्रद्धा से तब पूजन करे न रहे जग में हानि। कर्म दोष जो भारी तुलसी जप से हारी। हरि नाम संग तब पूजा जन्म मरण दुख टारी। हरि तुलसी तेरी महिमा अनंत अगाध असीम। रवि शशि तारा न गिन सके तेरा गौरव दीन। तू द्वारिका की शोभा वैकुंठ बगिया की रानी। हरि हृदय की तू अधीशा भक्तन की तू प्राणी। सुख संपत्ति तू ही देती संकट हरण कराती। हरि के दरबार में तू दया रूप बन जाती। जो तुलसी के निकट दीपक जलावे हरि नाम सुमिरन लावे। उसका हर संकट मिट जाए लक्ष्मी स्थिर घर पावे। तू गंध सुगंधित मंगलकारी पवित्र करे संसारी। भक्त तेरे दर्शन पावे कटे भवसागर भारी। जो तुलसी की परिक्रमा करे नित्य आनंद। वो पावे अखंड सुख हरि कृपा अनंत। हरि तुलसी के बिना जग सूना जैसे बाग। हरि पूजा अधूरी रहे तुलसी बिन अभाग। जो तुलसी जल दे नित करे प्रेमा भक्ति। हरि कृपा तब घर बसे मिटे कला अनक्ति। विष्णु तुलसी एक प्राण एक प्रेम स्वरूप। हरि बिना तुलसी न चले तुलसी बिना हरि रूप। भक्त तुलसी की माला धारे हरि नाम नित उचारे। मुक्ति द्वार तब खुले भवसागर से उतारे। हरि तुलसी आरती जो गावे तब नाम गुण गावे। उसके जन्म जन्म के दोष तुलसी माता हरि लावे। जो तुलसी का रोपण करे मन में सच्चा भाव। उसका कुल पवित्र रहे मिटे पापों का प्रभाव। जो भक्त तुलसी चालीसा भाव सहित गावे उसका जीवन सफल हो हरि धाम को जावे। तू शीतलता की दाता प्रेम भक्ति की मूरत। हरि तुलसी एक प्राण भक्तन की तू धुरत। तुलसी प्रिया हरि की पावन सुमिरन नाम। जो श्रद्धा से गावे सदा पावे हरि अविराम। जय जय तुलसी माता हरि चरण की छाया। भक्तन के दुख हारणी मोक्ष प्रदायिनी माया। इति श्री तुलसी चालीसा संपूर्णम। श्री तुलसी जी की आरती। जय तुलसी माता जय तुलसी माता। सकल शुभंकर सुख कर दाता। हरि की प्रिया हरि तुलसी महिमा। तुम सम नाही त्रिभुवन रहिमा। जल में थल में अंबर में वासी। तुम बिनु हरि ना करे निवासी। ब्राह्मण पूजे देव तुम्हें ध्यावे। जो तुलसी पत्र हरि को चढ़ावे मुक्ति प्रदान करे तुलसी माई। सुख संपत्ति सदा देवाई दुख दरिद्र मिटे सब तेरा। जो नित पूजे तुलसी व्रज धेरा। शालिग्राम संग तुम प्यारी हरि तुलसी की जोड़ी न्यारी। हरि को अर्पण जो तुलसी दे सो वैकुंठ धाम को जाई बसे। धूप दीप नैवेद्य चढ़ाई हरि तुलसी आरती जो गाई। तन मन धन अर्पण जो कोई सो भवसागर तरह निसोई। जय तुलसी माता जय तुलसी माता। सकल शुभंकर सुख कर दाता। जय श्री कृष्ण दामोदर की जय। जय कार्तिक महाराज की जय। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु जय तुलसी माता।